ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे मुशाहिदे में जो बात आ रही है वो ये कि रमज़ान में ख़ास तौर पे अफ्तारी से कुछ कबल हमारे बाज़ारों में रवायत तो यही है और पहले यही होता रहा है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो आज भी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बहुत इलाक़ों में मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही। ये उन हदायत के मनाफी है कि जो अब तक जारी की गई हैं रमज़ान के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत नाजुक मरहले से गुज़र रहा है इस वबा के फैलाव के हवाले से, और इस वक्त अगर हमने एहतियात का दामन छोड़ दिया तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी और उसी तेज़ी से लोगों को क्रिटिकली बीमार करेगी और हस्पतालों में लोगों को दाखिल होना पड़ेगा और हमारा हेल्थ सिस्टम जो है बहुत जल्द इसकी ताब नहीं ला सकेगा। आप सब लोगों से मेरी बड़ी दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस रमज़ान में तमाम प्लीज़ लोग अफ्तारी, सहर, मसाजिद में जाना, इबादत का सिलसिला, इन तमाम को तब्दील करें और इन मखसूस हालात के बिना पे जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं मखसूस एहतियातें करें जो आपको मुतअद्दिद बार बताई जा चुकी हैं। ये अगर हमने कर लिया तो हम बीमारी पे काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड नज़र आया है आज पहले रमज़ान में, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। और इस सिलसिले में आपको ये भी मालूम है कि हमारी जो डॉक्टर बरादरी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, वो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इस सिलसिले में उन्होंने भी अपने जो उनके कंसर्न्स हैं वो आपके सामने रखे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो नेक नीति के साथ इस ख़तरे को महसूस करते हुए अपने ख़दशात जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि उनको हस्पतालों की अंदरूनी सूरत हाल का पता है, हमारी कैपेसिटी का पता है, और लिहाजा मैं बड़े पुरज़ोर तरीके से आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ रमज़ान में जो ये रश वाली जगहों पे ना जाएं और तमाम हदायत को प्रैक्टिस करें। दूसरे ये जी कि कल हमने पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम है यारान वतन, और अंग्रेज़ी में इसका नाम है पाकिस्तान हेल्थ डायस्पोरा इनिशिएटिव। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करना है कि जिसके तहत वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और जो कुछ भी वो इस सिलसिले में ऑफ़र करना चाहते हैं या अपना हिस्सा डालना चाहते हैं हुकूमत की काविशों में, ये उसका एक ज़रिया है। इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी एक ट्वीट किया है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी डॉक्टर्स को इस बात पे ये उनके बात सामने रखी है कि वो इसमें रजिस्टर करें, और उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की है, क्योंकि जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स दूसरे ममालिक में हैं वो वहाँ उन ममालिक में कोरोना वायरस के हवाले से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। हमारे तरफ से उन सब के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात भी हैं, और पाकिस्तान में अगर वो ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये यारान वतन का प्लेटफॉर्म भी उनके लिए हाज़िर है। इसी सिलसिले में और इसी से मुतल्लिका एक और इनिशिएटिव जो है वो भी लिया जा रहा है और अब उसको लाइव कर दिया गया है। उसका नाम है जी टेली हेल्थ, TELEHEALTH, telehealth.gov.pk। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी, ये भी मतलब गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उसी के साथ मुंसलिक है, और इसमें जो भी डॉक्टर्स अंदरूने मुल्क या बैरून मुल्क
वो अगर अपनी खिदमात पेश करना चाहते हैं टेली मेडिसिन के ज़रिए लोगों को मशवरे देने के हवाले से या उनके इलाज मुआलजे के हवाले से, तो वो इसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का सिलसिला याराने वतन के पोर्टल पे भी और टेली हेल्थ के पोर्टल पे भी कल से शुरू हो चुका है। तो मैं चाहता ये था कि आपको ये बता दूं ताकि एक तो इस सिलसिले में कोई कन्फ्यूजन ना हो, और दूसरे इस बात को मैं तरवीज करना चाहता हूं कि जो भी डॉक्टर्स पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से अगर अपनी खिदमात फ़राहम करना चाहते हैं तो telehealth.gov.pk, और अगर आप बैरून मुल्क हैं तो याराने वतन के ज़रिए आप इन पोर्टल से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी सिलसिले में कल असद उमर साहब ने आपके सामने एनसीसी की जो मीटिंग हुई, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो कल मीटिंग हुई, उसके फ़ैसलों के हवाले से आपके साथ तफसीलन बात की थी। कल एनसीसी की मीटिंग ने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटाइन की एक कौमी पॉलिसी की अप्रूवल दी। ये एक बहुत ही जामे हिकमत अमली है कि जिसके ज़रिए हमने पूरे पाकिस्तान में एक बहुत सोचे समझे तरीके के साथ ऐसे लोगों की निशानदेही करनी है कि जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, और उनको फिर आइसोलेट करना है ताकि उनकी वजह से ये बीमारी मज़ीद ना फैले। मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में ये हिकमत अमली है TTQ की। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता था कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में बहुत सारा काम होगा, और सूबे जो हैं वो उनकी 100% इसके अंदर रज़ामंदी है, और वो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसी को अब TTQ की हिकमत अमली का हिस्सा बना लेंगे। तो इस सिलसिले में तमाम वज़राए सेहत जो हैं सूबाई, और मेरी उनके साथ मशावरत हुई है, और NCOC में भी उनके साथ मशावरत हुई है। तो उन्होंने अपने अपने सूबों से एक जो उनका टेक्निकल एक्सपर्ट है उसको नामज़द किया है, और अब एक कौमी एक्सपर्ट कमेटी जो है, नेशनल एक्सपर्ट कमेटी TTQ के लिए और दीगर टेक्निकल मामलात को तय करने के लिए अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, वफाक और सूबों के दरमियान अफ़हाम व तफ़हीम के साथ वो तश्कील दे दी गई है। फिर पिछले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में काफ़ी मीडिया के अंदर मुख्तलिफ़ ख़बरें चलती रहीं कि जैसे पाकिस्तान बहुत जल्द कोई वैक्सीन शायद फ़राहम हो जाएगी पाकिस्तान में और बन जाएगी। तो मैं इस सिलसिले में वजाहत करना चाहता हूँ कि वैक्सीन इस सिलसिले में इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है दुनिया के अंदर। कई इनिशिएटिव्स हैं इस वक्त, और हमें भी पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने के हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं है कौमी सतह के ऊपर इस वक्त। लेकिन चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया है, और उन्होंने हमें ये ऑफ़र किया है कि वो एक वैक्सीन एक हद तक बना चुके हैं, और अब उसकी टेस्टिंग के लिए वो उन्होंने कुछ मुल्कों के साथ रब्ता किया है जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, और हमें उन्होंने ये ऑफ़र किया है कि अगर हम उन ट्रायल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम इसको कंसिडर करें। तो हम इस सिलसिले में उनसे मज़ीद हमने मालूमात तलब की हैं, और इसका एक बड़ा एक नपातुला एक प्रोसीजर होता है कि जिसमें एक्सपर्ट्स इसको देखते हैं, उसकी जो सेफ्टी है उसको देखते हैं, उसके अंदर जो एथिकल अखलाकियात की जो कंसिडरेशंस हैं उसको देखते हैं, और ये एक काफ़ी रिगरस, काफ़ी भरपूर एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। तो इस वक्त ये तासुर अगर गया है कहीं कि जी हम अगले चंद महीनों में पाकिस्तान के अंदर कोई वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा और इसके ऊपर बहुत सारा भी काम होना बाकी है। तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता था। दूसरे ये कि इसी तरह चूँकि इस कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है इसके लिए कोई मखसूस इलाज या मखसूस दवाई अवेलेबल नहीं है, जो एग्जिस्टिंग अद्वियात हैं
उनमें से कई अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। इस सिलसिले में हमने भी एक गाइडलाइन डेवलप की हुई है क्लिनिकल मैनेजमेंट में, और उनमें चंद जो एग्जिस्टिंग अद्वियात हैं उनका जिक्र भी है, जो कि हमारे covid.gov.pk के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल भी है ये गाइडलाइंस। लेकिन इस सिलसिले में भी बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर नई अद्वियात के ऊपर काम हो रहा है, और तमाम जो रिसर्चर्स हैं उनकी ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस सिलसिले में कोई मखसूस और मौसर दवाई जो है वो दस्तयाब हो जाए। तो इस सिलसिले में भी जापान के अंदर एक दवाई के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक हो रही है, और ये एंटी वायरल मेडिसिन है। और इस सिलसिले में भी जापानी सफारत खाना जो है उसने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया है, और हमें ये ऑफ़र किया है कि अगर हम इसके ट्रायल्स पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान को इसमें शामिल करने के लिए तैयार है। जिस तरह मैंने वैक्सीन के बारे में बताया, इसी तरह हमने उनसे भी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन, मज़ीद मालूमात हासिल करने की रिक्वेस्ट की है। जब वो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, जब वो दस्तावेज़ात आ जाएंगी, तो फिर हम उनका तज्ज़िया करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए और फिर फ़ैसला करेंगे। लिहाजा अगेन बहुत कबल अज़ वक्त है ये कहना कि जी वैक्सीन्स और अद्वियात जो हैं कोरोना वायरस के हवाले से उनकी दस्तयाबी कब मुमकिन हो सकेगी। जी, अब मैं आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार हैं वो बयान करना चाहता हूँ। आलमी सतह पे तकरीबन 28 लाख जो हैं 2.8 मिलियन लोग इस वबा का शिकार है, यानी कि कंफर्म पॉजिटिव्स हैं। 1,97,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और 8 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे रिकवर भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में जी अब तक की सूरत हाल के मुताबिक हम 1,38,000 से ज़्यादा टेस्ट्स कर चुके हैं, जिसके नतीजे में 11,940 कन्फर्म्ड पेशेंट्स हैं हमारे पास अब, जिनमें के मैं दोबारा ये दोहरा देता हूँ, 1,38,000 से ज़्यादा हम टेस्ट कर चुके हैं, और 11,940 लोग जो हैं वो कंफर्म्ड हैं पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस के। इसमें पिछले 24 घंटे में 785 मरीज़ों का इजाफ़ा हुआ है, और इस इजाफ़े में पिछले जो 24 घंटे में हुआ है सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ है, जहां 279 नए मरीज़ शामिल हुए हैं। सिंध में 274, केपी में 167 और फिर इस्लामाबाद में 9, जीबी में 7, बलूचिस्तान में 49 और एजेके में कोई रिपोर्ट नहीं हुआ केस जी। अच्छा, ये जो 11,940 लोग हैं पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर, इसके बारे में, इस आउटब्रेक के बारे में ये अब जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अब काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि ये लोकल ट्रांसमिशन हो रही है, यानी मुकामी सतह पे लोगों को एक दूसरे से ये बीमारी लग रही है। वो वक्त था चंद हफ्ते पहले कि जब हमारे पास 90% से ज़्यादा लोग जो थे वो बाहर से आए हुए थे, लेकिन अब बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो सिर्फ 21% रह गई है, और लोकल ट्रांसमिशन जो है वो 79% है। तो इसी हवाले से आगे चलते हैं कि पाकिस्तान में भी 2,755 लोग मुकम्मल तौर पे रिकवर भी हो चुके हैं, और डेथ्स की जो तादाद है वो बतदरीज बढ़ रही है। इस वक्त 253 डेथ्स हमारे पास रिपोर्टेड हैं, जिनमें के पिछले 24 घंटे के अंदर 16 का इजाफा हुआ है। ये चंद बड़े बड़े जो अदाद शुमार हैं पिछले 24 घंटे में वो जो हमारे सामने आए हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आखिर में मैं फिर वही अपनी इल्तिजा आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूँ जी कि रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे एहतियात की ज़रूरत है।
जो हमारी कैंपेन है इस सिलसिले में, उसमें हम ये कह रहे हैं कि अपने घरों को इस रमज़ान में अपनी मस्जिदें बना लें, मस्जिदों में जाने से इज्तनाब करें, और अगर बहुत ही अशद ज़रूरी समझते हैं मस्जिद में जाना तो फिर 20 नकाती एक SOP है, उस पर अमल करें। अपना, अपने अजीज़ व क़ारब का, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, और ये ख्याल आप सबसे बेहतर तरीके से इस तरीके से रख सकते हैं कि अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो आप जब अपने आप को अलहदा कर लेंगे तो आप भी महफूज हो जाएंगे और बाकी लोग भी महफूज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।